एक बार का जिक्र है कि एक सरसब्ज जंगल में एक चालाक खरगोश रीना रहती थी। वो अपनी तेज सोच और बहादुरी के लिए मशहूर थी। एक दिन जब वो लंबी घास में छोटे छोटे कदम से चल रही थी, उसने एक शेर को देखा जो जंगल का बादशाह था और बहुत भूखा लग रहा था। लंच तैयार है, शेर ने दहाड़ते हुए कहा, अपने तेज दांत दिखाते हुए रीना को शिकार की तरफ घूरता हुए। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो घबराई नहीं। ऐ ताकतवर शेर, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा शिकार लाऊंगी। मैं बाकी जानवरों को तुम्हारे लिए जमा कर सकती हूँ। शेर ने एक लम्हे के लिए सोचा, दिलचस्पी से। वाकई, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? मैं कसम खाती हूँ, मुझे सिर्फ 1 घंटा दो और तुम देखोगे। रीना ने पर एतमाद होकर जवाब दिया। शेर ने एक लम्हे के लिए सोचा, ठीक है, 1 घंटा, लेकिन अगर तुम नाकाम हुई तो मैं खुद तुम्हें शिकार कर लूंगा। रीना ने तेजी से छोटे छोटे कदम बढ़ाए, इसका दिमाग तेजी से चल रहा था। जानवरों को शेर के लिए खाना जमा करने के बजाय उसने एक चालाक मंसूबा बनाया, सबको खबर देते हुए कि एक खतरनाक शेर सबको खाने का इरादा रखता है। कदीम बलूत के दरख्त के पास जमा हो जाओ। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और जल्द ही तमाम जानवर, हिरन, परिंदे और यहाँ तक कि चालाक लोमड़ी जमा हो गए, खौफजदा लेकिन पुख्ता इरादे के साथ। जब वो सब कदीम बलूत के दरख्त के पास पहुँचे, रीना एक चट्टान पर खड़ी हुई ताकि इन्हें मुखातिब कर सके। हमें शेर को एक एक करके नहीं खाने देना चाहिए, हमें मिलकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो बादशाह है, हम क्या कर सकते हैं? एक कांपते हुए हिरन ने पूछा। रीना ने फौरी तौर पर सोचा, हम उसे धोखा देंगे। अगर हम सब बहादुर और मुत्तहिद दिखाई दें तो हम उसे डरा सकते हैं। जानवरों ने सर हिलाया, अपनी हिम्मत जमा की। रीना ने एक मंसूबा बनाया। वो एक शोर मचाएंगे और जाहिर करेंगे कि वो जितने बहादुर हैं। इसने अपनी मंसूबा बंदी सबको बताई और वो तैयार होने के लिए बिखर गए। जब घंटा गुजर गया, रीना शेर के बल के पास वापस आई। मैं वापस आ गई हूँ, जानवर कहाँ हैं? शेर ने बेसब्री से भागा। वो आ रहे हैं, लेकिन पहले आए खली जगह पर चलें जहाँ मैं इन्हें जमा कर सकूं। रीना ने शेर को अपने बल से दूर ले जाने के लिए कहा। जब वो खली जगह पर पहुँचे, रीना ने जानवरों को तैयार होने का इशारा किया। जब शेर खली जगह में आया, रीना ने जोर से कहा, अब। जानवर अपने छपने की जगहों से बाहर निकले, शोर मचाते हुए। हिरन अपने सींग मारने लगे, परिंदे एक आवाज में चीं-चीं करने लगे और लोमड़ी ने ऐसे भागना शुरू किया जैसे वो एक खौफनाक जानवर हो। ये मंजर इंतहाई हैरानकुन था। शेर अचानक होने वाली हलचल से चौंक गया। ये क्या हो रहा है? इसने धड़ा आंखें बड़ी करके। अजीम शेर, रीना ने आगे बढ़कर कहा, हम यहाँ इकट्ठे होकर ये दिखाने आए हैं कि हम खौफजदा नहीं हैं, हम मुत्तहिद हैं। शेर अब इतने जानवरों के घेरे में खौफ की लहर महसूस करने लगा। वो हमेशा दूसरों में खौफ पैदा करता था, लेकिन अब वो खुद ही कमजोर महसूस कर रहा था। तुम सोचते हो कि तुम मुझे डरा सकते हो? इसने धड़ा अपनी खुद एतमादी वापस हासिल करने की कोशिश करते हुए। रीना ने इस लम्हे को महसूस किया और एक बहादुर कदम उठाया। ये तुम्हें डराने के बारे में नहीं है, ये हमारी इत्तेहाद की ताकत के बारे में है। अगर तुम में से किसी पर हमला करोगे तो तुम्हें हम सबका सामना करना होगा। शेर ने ये समझते हुए कि वो कमजोर पड़ गया है, पीछे हटना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं इस बार तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद रीना और जानवर खड़े रहे, दिल धड़क रहे थे लेकिन मुत्तहिद थे। शेर मुड़ा और जंगल में भाग गया। जानवरों ने फतह का जश्न मनाया। ये जबरदस्त था रीना, एक खरगोश ने कहा। तुमने हमें बचा लिया। रीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने ये इकट्ठे किया। याद रखो, हम एक टीम के तौर पर ज्यादा ताकतवर हैं। इस दिन के बाद जानवरों ने शेर से दूर रहना शुरू कर दिया, जिसने उनकी इत्तेहाद की इज्जत करना सीख लिया। रीना चालाक खरगोश ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के तमाम जानवरों को भी मुत्तहिद कर दिया।